वाड़ा की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां 10 दिन की रिमांड पर रंगनाथन को भेजा गया है। रंगनाथन जो कि कोडरिफ कंपनी का मालिक है, दरअसल कोडरिफ कफ सिरप जो कंपनी है उसका मालिक है रंगनाथन, जिसे कोर्ट में पेश करके 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। लेकिन खबर यह है कि कोर्ट में उसने कहा है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया उसे जानकारी ही नहीं है। कोर्ट में रंगनाथन ने खुद अपनी पैरवी की, क्योंकि तमाम जो वकील थे उन्होंने पैरवी करने से इनकार कर दिया। एसआईटी की टीम गहराई के साथ अगले 10 दिन तक रंगनाथन से पूछताछ करने वाली है। जहरीली कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत हुई है और फार्मास्यूटिकल कंपनी श्रीसन, जिसका मालिक है रंगनाथन, उसे चेन्नई से पकड़कर छिंदवाड़ा लाया गया। यहाँ उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसे पता ही नहीं कि उसकी गिरफ्तारी आखिर किस मामले में हुई है। ये हैरानी की बात है। वही कंपनी है ये जिसके प्रोडक्ट्स को जगह जगह शहर शहर बैन किया जा रहा है, जिसकी कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया गया, कंपनी सील कर दी गई। अलग अलग राज्यों में जहां ये कंपनी संचालित है वहां प्रोडक्ट रोक दिए गए हैं, सप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी ये रंगनाथन जिसके प्रोडक्ट ने 22 बच्चों की जान ली, वो ये कह रहा है कि उसे पता ही नहीं कि किस जुर्म में उसे पकड़ा गया है। अमित द्विवेदी छिंदवाड़ा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, ये मामला ऐसा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां इसने बटोरी है। 22 से ज्यादा बच्चों की जान लेने वाला एक शख्स ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है। क्या ये संभव है? बिल्कुल जया, ये रंगनाथन जो है कल एसआईटी की टीम ने कोर्ट के समक्ष इसको पेश किया गया, और जब कोर्ट में जज उनसे पूछते हैं कि क्या आपका जुर्म है, क्या आपको पता है, तो थोड़ी देर चुप्पी साध लेने के बाद रंगनाथन पलट के जवाब देता है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। यानी कि इतना बड़ा मामला होता है परासिया, छिंदवाड़ा आसपास के क्षेत्र में लगातार इतने सारे बच्चों की मौत हुई, 22 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और पूरे क्षेत्र में जो हड़कंप मचा हुआ है, उसके बाद ये रंगनाथ कोर्ट में ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया और मुझे यहाँ क्यों लाया गया। निश्चित रूप से कई सवालात खड़े करते हैं। कल एसआईटी की टीम ने कोर्ट के समक्ष रंगनाथ को लेके आया। इसके बाद कोर्ट ने जो है पुलिस के आवेदन पर 10 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे पहुंचा दिया गया। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतनी मासूमियत के साथ ये 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति इतनी कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि इतना बड़ा जुर्म उसने किया है। एक तरह से मुख्य आरोपी पुलिस ने एसआईटी ने उसे बनाया है। 22 से अधिक बच्चों की मौत का सौदागर कहा जा रहा है। जब कोर्ट उसे ले जाया गया था तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और इवन वहां के जो है वकील लोग वो इकट्ठा हो गए और सबों ने इकट्ठा होकर नारे लगाए कि इसे फांसी की सजा दी जाए। लोगों में इतना आक्रोश, और उसके बाद जब वो कोर्ट रूम पहुंचता है, जज के सामने खड़ा होता है और इतनी मासूमियत से कहता है कि मुझे 22 से ज्यादा घरों को उजाड़ दिया है रंगनाथन की कंपनी ने, और घरों को उजाड़ने के बाद माता पिता के कलेजे के टुकड़े को छीनने के बाद वो ये कह रहा है कि मुझे जुर्म नहीं पता कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद अमित, जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि एसआईटी की टीम रंगनाथन से पूछताछ करेगी, जिसके बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।